गोवा की अतरंगी यात्रा पार्ट 2 द अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर। पिछली बार गोवा ने हमें खूब हौंसाया था, पर इस बार की यात्रा तो एक अलग ही लेवल की थी। रोहन हमारा शिकायत किंग, विशाल पार्टी एनिमल, नेहा सेल्फी क्वीन, अंजलि शांत दर्शक और मैं प्लानर, हम पांचों फिर गोवा के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में कि इस बार शायद थोड़ी शांति मिलेगी। पर गोवा और शांति, ये तो असंभव था। हमने इस बार सोचा कि टैक्सी नहीं, ट्रेन से जाएंगे। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, विशाल ने अपना नया ब्लूटूथ स्पीकर फुल वॉल्यूम पर चला दिया। ट्रेन में घुसते ही एक बुजुर्ग महिला ने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उनके बरसों पुराने ध्यान भंग कर दिया हो। रोहन ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया, यार विशाल, थोड़ी वॉल्यूम कम कर ले, ये कोई डिस्को थोड़ी है। विशाल ने आंख मारी, ये तो पार्टी का प्री गेम है ब्रो। ट्रेन में हमारा सहयात्री एक अंकल निकले जो गोवा के बारे में ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने वहां हर पत्थर खुद अपने हाथों से रखा हो। देखो बच्चों, उन्होंने अपनी मूंछें ऐंठते हुए कहा, गोवा सिर्फ पार्टी का नहीं, आध्यात्म का भी केंद्र है। यहाँ पुराने मंदिर हैं जहां आत्मा को शांति मिलती है। विशाल ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा को तो किसी अच्छे क्लब में शांति मिलेगी। हम सब हंसने लगे। गोवा का अनएक्सपेक्टेड वेलकम। जैसे ही हम गोवा पहुंचे, एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहा था एक और अतरंगी सीन। हमने इस बार एक प्राइवेट टैक्सी बुक की थी। ड्राइवर एक पतला दुबला आदमी था जिसने अपनी आधी जिंदगी शायद रेसिंग ट्रैक पर बिताई थी। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, ऐसा लगा जैसे हम किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हों। अरे भाई, थोड़ा धीरे, रोहन चिल्लाया, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, गोवा की हवा में ही रफ्तार है। हमारा होटल इस बार बीच के थोड़ा पास था, लेकिन उसके मालिक ने हमें बताया कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चलते रहते हैं। रात को जैसे ही हम कमरे में घुसे, नेहा ने चीख मारी। एक बड़ी सी छिपकली दीवार पर बैठी उसे घूर रही थी। विशाल ने उसे भगाने के लिए एक तकिया फेंका जो सीधे अंजलि के चेहरे पर लगा। अंजलि ने अपनी किताब किनारे रखी और विशाल को ऐसे देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग चप्पल। अगले दिन हमने प्लान किया कि हम गोवा के कुछ छिपे हुए बीच एक्सप्लोर करेंगे। हम एक सुनसान बीच पर पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। विशाल ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। नेहा अपनी सेल्फी स्टिक लेकर नए नए एंगल्स ढूंढने लगी। अंजलि ने अपनी किताब खोली और रोहन ने हमेशा की तरह धूप से बचने के लिए एक बड़ी सी छतरी लगा ली। मैं रेत पर बैठा था जब अचानक मैंने देखा कि मेरी एक चप्पल गायब है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं मिली। यार, मेरी चप्पल कहाँ गई? मैंने पूछा। रोहन ने कहा, शायद कोई कुत्ता ले गया होगा। तभी विशाल पानी से निकला और उसके हाथ में मेरी चप्पल थी। ये देख भाई, मुझे लगा ये किसी शार्क का खिलौना है। हम सब हौंस हौंस कर लौटपोट हो गए। मेरी चप्पल पर एक छोटा सा केकड़ा चिपका हुआ था जिसने शायद उसे अपना नया घर बना लिया था। डिनर का कॉमेडी शो। शाम को हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बनाया। रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक चल रहा था और माहौल बहुत अच्छा था। विशाल को अचानक गाना गाने का भूत सवार हो गया। उसने माइक पकड़ा और दिल दीवाना बिन सजना के गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी